जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिएगा 13 नवंबर है आज। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, बिलासपुर जिले के लाल बहादुर स्कूल परिसर में हो रहे राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 45वां। ध्यान रखिएगा 45वां। देखिएगा इसके संबंध में कि बिलासपुर जिले के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा। ठीक है, आज है। और इस बार 80 फीट के घेरे में कौशल की जो है प्रस्तुति देंगे कलाकार। और नृत्य के दौरान नर्तक दलों द्वारा दोस्तों देखिए है ना, गुदरुम है, ढोल, डफला, टिमकी, मोहरी, मंजीरा, मृदंग, नंगाड़ा, ढुमका है ना, ये झुमका भी बोलते हैं और ढुमका भी बोलते हैं। डुगडुगी, झुनझुना, घुंघरू, झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और नर्तक दल के कलाकार इन्हीं बाजों की धुन पर दोहे गाने के बाद अपनी कला का जो है प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, किस एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि इंदौर में है। देखते हैं इसके संबंध में कि इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट नंबर 1 पर है। ध्यान रखिएगा। और देखिए कि इंदौर के देश के दूसरे एयरपोर्ट है ना, इंदौर के जो एयरपोर्ट है वो देश के दूसरे एयरपोर्ट गोवा, चेन्नई, रायपुर, अमृतसर आदि को पछाड़ दिया है। और देखिएगा कि जारी रिपोर्ट के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट को जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में कुल 4.96 अंक मिले। इससे पहले की दूसरी तिमाही में इंदौर को 4.93 अंक प्राप्त हुए थे और उसने 42वीं रैंकिंग हासिल की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जिस एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या जो है सालाना 18 लाख से अधिक हो जाती है, वहां एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे किया जाता है। इसे इंटरनेशनल रैंकिंग सर्वे भी कहा जाता है। एशिया पैसिफिक के 18 देशों के कुल 98 एयरपोर्ट पर यह सर्वे होता है और इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख 23 जो एयरपोर्ट है वो आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए विदेशों में छत्तीसगढ़ के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ICCR। ध्यान रखिएगा ICCR। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग और ICCR के बीच समझौता हुआ है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए विदेश जाने का जो रास्ता है वो आसान हो गया है। प्रदेश के कलाकार विदेशी मंचों में अब अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए देश की संस्कृति विभाग फंडिंग करेगा और साथ ही वीज़ा के लिए भी सहयोग देंगे। देखिएगा कि संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और ICCR दिल्ली के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की ओर से संचालक विवेक आचार्य और ICCR के महानिदेशक ने दस्तखत कर इसकी जो है स्वीकृति प्रदान की है। ध्यान दीजिएगा। इस समझौते से छत्तीसगढ़ राज्य के कलाविद के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए विदेशी मंच के जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं। साथ ही राज्य में विशेष अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुति के अवसर भी निर्मित होंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने एक गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कोरबा के गीतेश यादव ने 30 मीटर इंडियन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और वहीं टीम इवेंट के खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए।
देखिए यहाँ पर तो दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 नवंबर। ठीक है, तो देख लीजिएगा 11 नवंबर है, ध्यान रखिएगा। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है। और फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसे सामान्यतः हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ये है। देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। इसकी जो रचनाएं हैं, निम्नलिखित में से किसकी जयंती 13 नवंबर को मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिएगा इसके संबंध में कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको ध्यान में रखना है। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है ना, भारत का इतिहास और संस्कृति, सतह से उड़ता आदमी, और अगर देखिए काठ का, है ना, सपना अंधेरे में, काठ का सपना अंधेरे में, और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी उनकी रचनाएं हैं। और साहित्य एक डायरी, याद रखिएगा ये सब, है ना, जो उनकी रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी को प्रयोगवाद कवि के जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का जो है नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। और उनकी जो है स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति शिक्षक सम्मान स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ठीक है। लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा। देखिए, हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ध्यान दीजिएगा ना। छत्तीसगढ़ में अब स्कूल में ही विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाएगा, इसकी मान्यता कब तक रहेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, जीवन भर। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि 6 महीने तक वैलिडिटी होता था दोस्तों, हर 6 महीने बाद बनाना पड़ता था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है ना, तो चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वाराणसी। ध्यान रखिएगा, वाराणसी। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। एक छोटा सा और टास्क है आप लोगों के लिए, तो देखिएगा ये है ना, नरसिंह गुफा, नरसिंह गंगा गुफा, ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बिलासपुर में है या फिर सरगुजा में है? ठीक है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों, इसका जो है डिटेल मैं कल लाऊंगा। ओके, बहुत सर्च किया हूँ, ठीक है, लेकिन अलग अलग बता रहे, इसीलिए आप इसका जो है ना आंसर बताइएगा, नरसिंह गंगा गुफा किस जिले में है। ठीक है, चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो PDF, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।